नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, वक्फ़ तरमीमी बिल के लाए जाने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक इलाके में एक मदरसा इस पर अब जो है वो कुर्बान हो चुका है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक पन्ना नामी इलाका आता है। 12 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को वक्फ़ तरमीमी बिल के तहत होने वाली जांच के दौरान इसे गैर कानूनी कहते हुए मुसलमानों की मिल्कियत वाले इस मदरसे को मुनहदिम कर दिया गया है। इसी दावे के साथ इस वीडियो को, इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। अभी वक्फ़ तरमीमी बिल के तहत किस तरह से इसकी छानबीन हुई, कैसे तहक़ीक़ात हुई, किस तरह से इस पर फ़ैसले लिए गए, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह की ख़बरें दे रही है वो यही है, और जो लोग शेयर करने की कोशिशें कर रहे हैं वो यही कहते हुए कि वक्फ़ तरमीमी बिल के बाद में जो है ये पहला मदरसा है जो कुर्बान हुआ है। बीडी कॉलोनी में वाक़ मदरसा मुबैना तौर पर तकरीबन 30 साल से ये खड़ा है। हुकाम की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया। ताहम मालिक ने दावा किया कि मकामी ग्राम पंचायत से इजाज़त ली गई। हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया कि मजहबी इमारत के मालिक को हतमी नोटिस दिया गया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बाइस मामला तुल पकड़ गया। एक्ट की वजूद में आने के बाद ये इलाका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में आता है। इस वजह से रिपोर्ट के मुताबिक तामीर को गैर कानूनी समझा जाता था। मालिक ने नए मंजूर शुदा कानून के तहत बराह रास्त इंतज़ामी मुदाखलत से गुरेज करते हुए बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद साख्त को गिराने का फ़ैसला किया है। महकैफ़ नाज़रीन गिरामी, अब तो इस तरह की तस्वीरें आप लोगों के सामने आती हैं। गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं किस तरह से मदरसे को जो है इस वक्त टारगेट में लिया जा रहा है, मसाजिद को टारगेट में लिया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी ज़िले में देखिए इस वक्त यहाँ से एक ख़बरें आ रही हैं किस तरह से मदरसे के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों की तालीम के पीछे पड़े हुए हैं, उनके इमारतों के पीछे पड़े हुए हैं इंतज़ामिया। दुश्मनी और अदावती इस हद तक हैं कि मदारिस को लगातार निशाने पर ले कर के पुलिस हो या इंतज़ामिया हो, जाहिर सी बात है कि सारा कुछ उन्हीं के मातहत में है, अदलिया भी, इंतज़ामिया भी, और सही पेपर्स होंगे तब भी उसको गैर कानूनी कह कर के उसको सील किया जा रहा है। इस तरह की जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि 7 मदारिस को अब 13 अप्रैल को जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी में सील किया गया। मखसूस इंतज़ामिया, म्यूनसिपल और पुलिस के अहदेदारों की एक टीम ने मुस्लिम अक्सरियत वाले बानभोलपुरा इलाके में मुआयना किया। यहाँ तक कि जब मदारिस के अराकीन ने ये दलील पेश की कि पिछले महीने एक मुआयना किया गया था जिसमें मकाम और इंदराजशुदा तलबा की तादाद को दस्तावेज़ किया गया था, इनकी दरख्वास्तों पर कान न धरते हुए हल्द्वानी के मजिस्ट्रेट ये.पी. वाजपेयी के मुताबिक इदारों ने रियासती हुकूमत के कवानीन की खिलाफ वर्जी बताते हुए उन्हें उत्तराखंड मदरसा बोर्ड या रियासती महकमे तालीम के साथ रजिस्टर ना पाए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर ताले लगा दिए हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है पूरे भारत में। अभी पूरी तरह से कवानीन इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। दुश्मनियाँ किस हद तक बढ़ चुकी हैं, मुसलमानों को किस तरह तालीम से महरूम किया जा रहा है मुसलमान बच्चों को, और किस तरह उनकी जायदादों पर कब्ज़ा हो रहा है, उसकी ताज़ा मिसाल कहते हुए इस वक्त जो है इन रिपोर्ट्स को भी सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। सोशल मीडिया में इन तस्वीर को पेश करते हुए इस वक्त गम व गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैंने कल ही आप लोगों के सामने चंद्रा लेआउट जो बेंगलुरु के इलाके में एक लड़की के साथ गैर मुस्लिम पाया जाता है, फिर मुस्लिम नौजवान गुस्से में जाते हैं और फिर
उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं तो पुलिस किस तरह उनको गिरफ़्तार कर ले जाती है। और बारहा मैं जिस तरह के वाक़यात आप लोगों के सामने रखा हूँ, तो मोरल पॉलिसिंग करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़की अगर गैर मुस्लिम के साथ पाई जाती है तो मोहब्बत से समझा करके उनके वालिद के घर तक या उनके वालिद का सेल फ़ोन लेकर के इत्तिला फराहम करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर किसी भी तरह का इक़दाम करते हैं तो आप बड़ी ही मुसीबत में फंस जाएंगे। इसको गुंडागर्दी से ताबीर किया जा रहा है, इसको दहशतगर्दी से ताबीर किया जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंका देने वाला वाक़या इस वक्त सामने आया, जहां 6 अफराद ने मुबैना तौर पर एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के पर हमला कर दिया। इस वाक़े की वीडियो ऑनलाइन मंजर आम पर आई है, वायरल हो गई है। फिर उसके बाद पुलिस ने 6 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और इस कदर पीटा है कि उनको अब चलने की हालत में भी नहीं है, और उसी हालत में मीडिया के सामने पुलिस ने इनको पेश किया है। लंगड़ाते हुए 6 अफराद जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं, दरअसल एक बुर्कापोश खातून सचिन नामी शख्स के साथ बाइक पर जा रही थी और ये दोनों एक बैंक में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि किसी कर्जा वसूली के बाद वो वापस दफ्तर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस दरमियान में इन नौजवानों की उस पर नज़र पड़ी। उन्होंने समझा कि जो एक गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के जा रहा है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना रहा है वगैरह वगैरह। उसको करीब के किसी जगह ले जाते हैं और उसको मारते हैं और फिर लड़की का जो है बुर्का नोचने की कोशिश करते हैं। अब ये आपको किसने तालीमात दी है भाई? आप उस लड़की को बाहया रखने की जिम्मेदारी के साथ या गैर मुस्लिम के साथ पकड़े जाने की वजह से आप उनको रोका। मुमकिन है कि इस तरह की सूरत हाल में जो लड़कियां गिरफ़्तार होती हैं वो बड़ी निडर होती हैं, उनको माशरे का, समाज का, ख़ानदान का कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर उनकी सही तरबियत हुई होती तो वो इस तरह के मर्दों के साथ थोड़ी ना मिलती आप लोगों को। जाहिर सी बात है कि उसकी तरबियत ही नहीं हुई है। वो एक आज़ाद ख्याल ऐसी लड़की है जो बुर्क़े का गलत इस्तेमाल कर रही है, घर में माँ बाप को धोखा दे रही है और बाज़ार में अपना काम कर रही है। ऐसे में उस तरह की लड़की के साथ अगर आप बुर्का नोच करके उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आप ही पर जो है इल्ज़ामात आयद कर देगी। आप किसी की इज्जत बचाने के चक्कर में खुद फंस रहे हैं। इन तमाम लोगों के नाम जो शनाख्त बताई गई है, सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शुएब और शामी, पुलिस ने गिरफ्तार किया इन लोगों को। और वो वीडियो भी बहुत भयानक है। उस नौजवान को मार भी, कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते, ये सेकुलर मुल्क है। हाँ, आपका खून खोलेगा, लेकिन जो कवानीन बताए जा रहे हैं उस कवानीन का पालन ज़रूरी है। बसूरत दीगर आप ही मुसीबत में फंस जाएंगे और तमाम जगहों पर यही हो रहा है। और आपके इस तरह अचानक पकड़ करके उस लड़की को समझा देने से क्या लड़की समझ जाएगी? अगर लड़की इतनी समझदार होती, बाहया होती, घर में उसकी अच्छी तरबियत होती, तो इस तरह बाजार में किस तरह गैर मुस्लिम के साथ एक बाइक में बैठ करके चली जाती, या बेंगलुरु के वाक़े की तरह उस तरह बेहया होकर के बहुत गंदी सूरत हाल में धर ली जाती। मसला असल में जो है जड़ों में जो है सही तौर पर इस वक्त तरबियत नहीं हुई और उसको हल करने के अलग तरीक़े हैं। वालिदैन को फ़ोन किया जाए, उनको बताया जाए, उनको छोड़ दिया जाए कि आप जाएं, उनके कम से कम इतना करें कि उनको उनके जगह तक छोड़ दिया जाए, उनके जहाँ पर है। फिर उसके बाद लड़की का, उनके वालिदैन का नंबर लें, उनको बताएं कि इस तरह का शिकार है, थोड़ा आप समझाएं अपने घर में, या उस लड़की का एड्रेस निकाल ले, कभी किसी तरह से अच्छे अंदाज में तरबियत और समझाने की सूरत हाल में मुमकिन हो सकता है। बसूरत दीगर आप जबर करेंगे तो और निडर हो जाएगी, और इस तरह बनाकर के आप वीडियो पेश करेंगे तो आप माशरे में बदनाम होंगे। इसलिए इस तरह के वाक़यात से परहेज़ करें। देखिए आप किसका नुकसान हुआ, कौन लगड़ रहा है। वो तो लड़की जिसके साथ आपने ज़्यादती करके बुर्का नोचने की कोशिश की, वो तो मज़ीद निडर हो जाएगी। उसके वालिदैन कहेंगे कि हमने उसको आज़ादी दे रखी, वो कुछ भी करे, आपको क्या लेना देना है।
वो जहन्नम में जाए जन्नत में जाए, तुमको क्या लेना देना? ये तो साफ कह रहे हैं। अभी हमारी जिंदगी है, हम आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं, हम किसी के साथ भी उठे बैठे, आपको क्या लेना देना है? आप हमारी निजी जिंदगी में किस तरह से दखल अंदाजी कर सकते हैं? ये पूछ रही हैं लड़कियां उन लड़कों के साथ जो वो धर ली जाती है गैरों के साथ। हैदराबाद की कितनी वीडियोस हमने आपको दिखाएं, गुजरात की कितनी वीडियोस हमने आपको दिखाएं, कितनी वीडियोस हमने दीगर जो है रियासतों से आने वाले आपके सामने रखी। हमारे पास तो भरमार है। हम ये की खबर क्या बार बार दिखाएं, इस वजह से आप लोगों के सामने पेश नहीं करते। वरना तमाम रियासतों के अहम तरीन शहरों के मशहूर पार्क और वाटर पार्क जैसे इलाकों से और गंजान आबादी वाले इलाकों से जो वीडियोस इस वक्त शेयर की जा रही हैं, बल्कि अपलोड की जा रही हैं बाकायदा इंस्टाग्राम में, उनकी उरियानियत की, उनकी बेहयाई की, लज्जा पर उनके हमले की, तो आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरह के भयानक सूरत हाल मुस्लिम लड़कियों का इस वक्त है। हमने वो कहानी आपको सामने सुनाई थी यूपी के एक होटल की, जिसमें छापामारी होती है, तो जिसमें अक्सरियत मुस्लिम लड़कियों की या ख़वातीन की थी, या हैदराबाद से आने वाली वो वीडियो थी जिसमें जो है बताया गया कि सिर्फ 2 या 3 ऐसी लड़कियां थी जो दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, बाकी सबका ताल्लुक़ मुसलमान से था, और वो सब के सब वहाँ पर जो है कॉलगर्ल्स बन करके या फिर अपने जिस्म को बेचने के लिए वहाँ गई हुई थी। सूरत हाल बहुत भयानक अंदाज में है। अब गुनाह जो है मुसलमान इनफिरादी नहीं कर रहा है, सारा का सारा समाज, सारा का सारा माशरा इज्तिमाई तौर पर इस वक्त गुनाह में मुलव्वस है, जिसकी नहूसतें इस वक्त पूरे मुस्लिम माशरे में पाई जा रही है। इसलिए अगर कहीं भी आपके इलाके में इस तरह के पाए जाते हैं तो आप सिर्फ इतना करें कि लड़की का नाम पूछें, जुल्म ज़बरदस्ती ना करें, लड़के से कहें कि भाई आप चले जाओ अपने इलाके में, हम लड़की को उनके घर तक पहुंचाते, फिर लड़की को ले जाए उनके घर में, उनके माँ बाप को इस बात की इत्तला करें। अक्सर इस तरह की लड़कियों की आज़ादी तो उनके घर वालों की जानिब से ही दी जाती, तभी तो वो इस तरह का इंतहाई कदम उठाती है। ये बाज़ घर वालों को पता नहीं था, भाइयों को नहीं पता चलता, आप इत्तला करें, वो घर वाले संभाल लेंगे। आप इस तरह करेंगे तो आप अपने को ही मुश्किलों में डालेंगे। कर्नाटक के अभी 2 दिन पहले चंद्रा लेआउट की तारीख हमने आपको सुनाई है। वह नाज़रीन गिरामी देखिए, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की इंतहा कहाँ को पहुँच रही है। नाबालिग लड़की अपने मंगेतर के साथ घूमने जाती है पिकनिक स्पॉट पर। वे दरिंदे न जाने कहां कहां इस वक्त फैले हुए हैं, कब किसके साथ क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक नाबालिग लड़की मंगेतर के साथ पिकनिक पर जाती है तो 10 मर्द उसके साथ इज्तिमाई असमतदरी करते हैं, जिसकी वीडियो खुद पुलिस ने शेयर किया है, आप देख लीजिएगा। और ये नौजवान जोड़ा जो बैठा हुआ था दरख्त के नीचे, उन पर हमला होता है। एक मकामी कारकुन, बीजेपी का कारकुन भी शामिल है इसमें, जो घात लगाकर इन पर हमला किया जाता है। लड़की को घसीटते हुए करीबी कमरे में ले गए, उसके साथ इज्तिमाई असमतदरी की गई, और फिर जो उसका मंगेतर था उसको दूर रखा गया, उसको मारा गया। बिलाखिर पुलिस के हेल्पलाइन पर वो शख्स जो है इत्तला करता है तो पुलिस जाए वक़ात पर पहुंचती है, फिर जो है उन दरिंदों को गिरफ्तार करके उनको कैफर किरदार तक पहुंचना। ये इस वक्त का माशिरा है नाज़रीन। बीजेपी के एक रुकन के साथ 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी में पेश आने वाली ख़वातीन मुखालिफ इन जराइम को लेकर के लगातार तबसरे होने चाहिए थे, लेकिन अफसोस का मामला ये है कि इस पर किसी भी तरह के तबसरे नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया किस तरह जाता है।
रामनवमी के मौके पर किस किस तरह की मुस्लिम मुखालिफ चीज़ें पेश की जाती हैं, उसकी कुछ वीडियोस आई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 मार्च को अबुहर नामी एक इलाके में पंजाब में लव जिहाद के मुजाहरे में खून से भीगी गुड़िया को रेफ्रिजरेटर के अंदर दिखाया गया। अब ये अब उसी तरह की कहानी है। मुंबई महाराष्ट्र में जो मामला पेश आया था, 6 अप्रैल को बिहार के देहरी रोहतास में एक रेफ्रिजरेटर में दिखाया गया जिसमें एक मस्कशुदा गुड़िया थी, जो एक मस्कशुदा जिस्म की अलामत थी। इसे भी लव जिहाद से ताबीर करते हुए गैर मुस्लिम लड़कियों से, अब मुस्लिम लड़कियों को सबसे ज़्यादा कौन फंसा रहा है, किसके दामे फरेब में मुस्लिम लड़कियां आ रही हैं और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये जग जाहिर है। लेकिन नफ़रत फैलाने वाले किस तरह की नफ़रत फैलाते, इन वीडियो से आप देख लीजिएगा। बेरगांव, रायपुर, छत्तीसगढ़ में ये जो है साजिशी थ्योरी जो इस वक्त देख रहे हैं आप, वो दिखाया गया। बापू नगर, अहमदाबाद, गुजरात में रामनवमी की जुलूस के दौरान अलग अलग तरह की चीज़ें पेश की गई हैं। यानी कि मुसलमान कातिल है, मुस्लिम नौजवान कातिल है, लव जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाता है और कत्ल करता है। ये जो है सारी की सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों में पेश करके पूरे समाज के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। ये लोग इस तरह करते जायज़ है। मुसलमान लड़के किसी मुस्लिम लड़की को पकड़ लेते हैं तो फिर सूरत हाल वही भयानक। हुबली में भी कल जो मामला पेश आया बहुत भयानक है नाज़ने गिरामी, कि एक साइको टाइप आदमी 5 साल बच्ची को उठाकर उसको रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। ये खाली जगह ले जा करके लड़की चिल्लाती है, लड़की के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर के लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं, तो इस दहशतगर्द दरिंदे ने उस 5 साल बच्ची का गला घोंट करके कत्ल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस तहकीक करके पकड़ती है तो पता चलता है कि ये नितेश कुमार इसका नाम है, जिसका ताल्लुक बिहार से है और वो एक मज़दूर की बेटी को लेकर के भाग जाता है, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब इसकी पहचान होती है तो पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन वो उन्हीं पर हमला करने की कोशिश करता है। तो पहले उसको एक गोली मारी जाती है और फिर उसके बाद 2 गोलियां मार करके उसका इनकाउंटर किया जाता है। किस कदर भयानक इस वक्त जो है समाज जराइम की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। अभी बेंगलुरु में ये हमारे पेश आने वाले उस मामले को भी आप जानते हैं। BTM लेआउट में रात के पहर ख़वातीन के साथ ज़्यादती किया था। अब पुलिस ने उसको केरला से गिरफ्तार कर लिया है। इसका ताल्लुक़ है तो तमिलनाडु से, काम करता है बेंगलुरु में, जुर्म करके फ़रार हो गया केरला में। जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद कांग्रेस को किस तरह से जो है आड़े हाथ लिया गया आप सब जानते हैं। संतोष दानियल इसका नाम है। बेंगलुरु के गुलबर्गा कॉलोनी तो तिलक नगर है, BTM लेआउट से जुड़ा हुआ ये इलाका है तिलक नगर। वहाँ पर एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है गुलबर्गा कॉलोनी, वहाँ ये रहता है। जबकि असल इसका ताल्लुक़ तमिलनाडु के कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट से है, जहाँ थाली नामी एक छोटा सा कस्बा आता है। यहाँ एक कार शोरूम में टेस्ट ड्राइवर के हैसियत से मजदूरी कर रहा था। माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो DCP है साउथ ईस्ट की सारा फातिमा, उन्होंने जो है इसकी सारी तफसीलात लोगों को फराहम करके गिरफ्तार करके बेंगलुरु लाया गया है। अब आगे इसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। ये सूरत हाल है। जराइम की इंतहा क्या है, ये खबर भी आप सुनेंगे तो आप हैरान और शशतर रह जाएंगे। हमारे मुस्लिम माशरे में भी किस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती जा रही। मैसूर में बेटे ने बाप को सिर्फ मोबाइल के लिए कत्ल कर दिया है। जी हाँ,
जहाँ नाज़िर-ए-गिरामी तफसील में आपको लेके जाऊँ तो आपको पता चलेगा जिसका कत्ल किया गया है उसका नाम सैयद बताया जा रहा है, और जो बेटा कत्ल किया दूसरी बीवी का बेटा था, इसका नाम मतीन बताया जा रहा है। कल रात मैसूर के शांति नगर में ये भयानक मामला पेश आया। दूसरी बीवी का लड़का मतीन अपने बाप को फ़ोन करके अपने घर आने की दावत देता है। घर जैसे आता है चाकू उठा करके उनके सीने पर भोंक देता है। उदयगिरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से इस कदर इंतहाई कदम उठाया है इस कमबख्त ने। तो नाज़िर-ए-गिरामी ये हम लोगों की सूरत हाल है। बहके मुर्शिदाबाद के बाद अब बंगाल के सियालदा से कुछ वीडियोस आ रही हैं जहां पर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ लगातार एहतिजाज किए जा रहे हैं। नाज़िर-ए-गिरामी बाज़ रियासतों में एहतिजाजात की तैयारियां चल रही हैं, बाज़ जगह एहतिजाजात हो रहे हैं अलग अलग इलाक़ों से, और वक्फ तरमीमी बिल का जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसको भी मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया है। ये एक भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है नाज़िर-ए-गिरामी। बैकैफ वक्त लंबा हो चुका है, मुझे इजाज़त दें। कुछ ख़बरें रह गई जो अहम तरीन थी वो अगले प्राइम टाइम में पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।